नमस्कार, मैं एस्ट्रोलॉजर आर कुमार सैनी, वैदिक एंड केपी एस्ट्रोलॉजर हाजिर हूँ मैं आपके लिए ऋण उतरने का यानी ऋण मोचक या कर्ज उतरने का बेहतरीन उपाय लेके, ज़बरदस्त उपाय लेके। और आपको ये भी बताऊंगा इस वीडियो में कि कर्ज की समस्याएं क्यों बनती है, कुंडली के अंदर वो कौन सी ग्रह नक्षत्र स्थिति होती है जिससे कर्ज की समस्याएं आती है और फिर कर्ज उतरना मुश्किल हो जाता है। अगर कर्ज उतरना मुश्किल हो गया है तो आपको क्या उपाय, बेहतरीन उपाय करना है जिससे आपका कर्ज या ऋण है वो उतरना शुरू हो जाए। तो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। में वीडियो अच्छा लगे तो शेयर भी ज़रूर किया करें, कमेंट आदि करके आप उत्साहवर्धन भी कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं। कुंडली के अंदर छठा भाव है, उसको कर्ज का भाव या लोन आदि की स्थिति देखने के लिए गणना की जाती है। यानी कुंडली का छठा भाव है वो कर्ज का होता है और कुंडली का 12वां भाव व्यय स्थान कहलाता है, इन्वेस्ट का स्थान कहलाता है, खर्चे का स्थान कहलाता है। तो कुंडली के अंदर जब छठे भाव का स्वामी 12वें भाव में बैठे या 12वें भाव का स्वामी छठे भाव के अंदर बैठ जाए तो उस व्यक्ति के ऊपर लोन या कर्ज बहुत ज़्यादा होता है। यानी ऐसा व्यक्ति कर्ज लेके इन्वेस्टमेंट करता है और वो कर्ज है उतरना मुश्किल हो जाता है। यानी उसकी आमदनी स्थिर पड़ जाती है और उसको ऐसा लगना लग जाता है कि मैंने कर्ज लेके मुसीबत मोल ले ली है। यह है पहली स्थिति। या तो छठे का स्वामी 12वें में बैठे या 12वें का स्वामी छठे में बैठे। दूसरी स्थिति कि अगर धन भाव का स्वामी 12वें में बैठ जाए या धन भाव का स्वामी है वो छठे में बैठ जाए, या लाभ स्थान जिसको 11वां भाव बोलते हैं, 11वें भाव का स्वामी 12वें भाव में बैठ जाए या छठे भाव के अंदर बैठ जाए तो भी लोन और कर्ज आदि की समस्याएं उस व्यक्ति की बनती है। ऐसे व्यक्ति हैं वो कर्ज के अंदर डूबे रहते हैं, लेकिन इन ऐसे व्यक्तियों का एक सिस्टम बहुत अच्छा होता है कि इनका कर्ज उतरना उतना ही आसान होता है। कर्ज उतरता है फिर ले लेते हैं, फिर उतर जाता है फिर ले लेते हैं। यानी कर्ज लेना और उतरना, कर्ज लेना और उतरना वाली समस्याएं उसको घेरे रहती है। तीसरी समस्या है जब कुंडली के अंदर मंगल का संबंध छठे से और 12वें भाव से बन जाए, या कुंडली के अंदर मंगल है राहु या केतु के साथ में बैठ जाए, या कुंडली का छठे का और 12वें का स्वामी या द्वितीय भाव का और लाभ स्थान का स्वामी छठे भाव में या 12वें भाव में राहु केतु के साथ में संबंध बनाए, चाहे दृष्टि संबंध बनाए चाहे युति के अंदर बैठे, तो ऐसी स्थिति के अंदर भी कर्ज व्यक्ति को जीना मुश्किल कर देता है और वो व्यक्ति बिना सोचे समझे कर्ज ले लेता है, इन्वेस्टमेंट कर देता है और परेशानियों में फंस जाता है और कर्ज उतरना उसके लिए महाभारत हो जाती है। यानी उसकी इनकम है वो उतनी नहीं हो पाती है ताकि वो कर्ज उतार सके। तो ऐसी स्थिति के अंदर व्यक्ति है अपने आप को असहाय महसूस करने लग जाता है और एक कर्ज उतारने के लिए और कर्ज भी ले लेता है। यानी वही है कि अंगारों से आग बुझाने वाली स्थिति है वो उत्पन्न कर लेता है। तो करना क्या है, अगर आपके ऊपर बहुत सारा लोन चढ़ गया है, कर्ज आदि उत्पन्न हो गई है, कर्ज उतर नहीं रहा है, परेशानियां बढ़ जाती है, जब भी कर्ज उतरने का टाइम आता है, पैसे देने का टाइम आता है तो वो पैसे कहीं अन्य जगहों पे खर्च हो जाता है या कोई ऐसी मुसीबत आ जाती है कि पैसे जो कर्ज के अंदर देने थे वो कहीं और खर्च हो जाते हैं। तो ऐसी स्थिति के अंदर आपको करना क्या है, आपको एक नारियल लेना है और उस नारियल के ऊपर कुमकुम से स्वस्तिक बनाना है लेकिन मंगलवार का दिन चुनना है आपको। अब स्वस्तिक बनाने के बाद आपको उसके ऊपर मोली बांध देनी है और उसको हनुमान जी को अर्पित कर देना है और मन ही मन
ये प्रार्थना करनी है कि हे संकट मोचन ऋण मोचक, आप मेरे ऊपर जो भी कर्ज आदि बना हुआ है उसको मैं उतारने की आपसे विनती कर रहा हूँ और आप मेरे कर्ज को उतारने में मेरी सहायता या मदद करें। ऐसी विनती है आपको हनुमान जी के मंदिर के अंदर हनुमान जी से करनी है। फिर आपको वहीं उसी मंदिर के अंदर बैठ के मारुति स्तोत्र का पाठ करना है, ऋण मंगल ऋण मोचक स्तोत्र का भी पाठ करना है, वहीं बैठ के उसी दिन करना है। अब आपको ये प्रक्रिया यानी कि मारुति स्तोत्र और मंगल ऋण मोचक स्तोत्र का पाठ है हर मंगलवार वहाँ पे करना है। और प्रसाद के अंदर आपको चना और गुड़ हनुमान जी को हर मंगलवार को चढ़ाना है। ऐसा आपको 2.25 महीने या 7 मंगलवार कंटिन्यू करने हैं। अगर आप ये उपाय करते हैं तो निश्चित तौर पे आने वाले समय के अंदर आपका कर्ज उतरना शुरू हो जाता है। यानी आपको कोई ऐसा रास्ता मिल जाएगा जिससे आपका कर्ज है वो उतरना शुरू हो जाएगा। आप अच्छा फील करने लग जाएंगे और आपके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। यानी आप धीरे धीरे ऐसी पोजीशन के अंदर आ जाएंगे कि आपका कर्ज है वो उतरना शुरू हो जाएगा। अगर ऐसी स्थिति बनती है तो आप हनुमान जी के मंदिर जाना कंटिन्यू रखें, उनसे प्रार्थना करना कंटिन्यू रखें, उनका धन्यवाद ज्ञापन करना भी कंटिन्यू रखें और स्तोत्र है उसका भी पाठ निरंतर करते रहें। तो अगर आपको ये बेहतरीन उपाय पसंद आया, अच्छा लगा, तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, उन लोगों को भेजें जो कर्ज के अंदर डूबे हुए हैं, ताकि वो ये उपाय करके अपने जीवन को सही दिशा के अंदर ले जावें और आर्थिक उन्नति समृद्धि है वो हासिल करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री बजरंगबली की। हर हर महादेव।